हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट टू है। तो फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। हमने इस बार इसका एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में, आप जाके देख लेना। ठीक, मैं आपको इसके बारे में फिर से बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। सो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है। ठीक, तो वो स्पेस जो होता है मिनिमम इन सॉलिड्स में सबसे कम होता है। लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड, मतलब लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा गैप होता है। ठीक, फिर मैक्सिमम इन गैसेस में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है। आपके ऊपर से क्या होगा मैं अभी से बता देता हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ। सपोज़ कीजिए आपने एक सॉलिड लिया है, कोई भी फॉइल ले लो यार एल्यूमिनियम फॉइल ले लो सपोज़ करो। ठीक, आपने उसे इतना ज़्यादा जूम कर दिया है कि अब उसके एटम्स दिखने लगे हैं। ठीक, तो आप देखोगे कि वो ऐसे अरेंजमेंट में होंगे। ठीक, देखो लग रहा है ना, एकदम डिसेंट सी अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट में होगी। ठीक है, और वहीं आप अगर वाटर को एकदम एक तरह जूम से करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे ऐसा हो रखा होगा। ये देखो कितना मैसी से हो रखा है। और वहीं आप अगर गैसेस के पार्टिकल्स को देखोगे तो वो ऐसे मिलेंगे। देखो, अब इन तीनों में आपको कोई फ़र्क दिख रहा है? यस, आप कहोगे ये एकदम सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये एकदम मैसेज हैं, ये कहाँ इतनी दूर दूर है। इनमें गैप देखो, इनमें गैप्स कितना कम कम सा है। इनमें गैप्स थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। इसमें गैप्स तो बहुत बहुत ही भर के है। ठीक, तो जो ये गैप्स है ना, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ लगा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो वो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो मैक सो जो उनकी अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन की फोर्स से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, जैसे चलो यही दिखा देता हूँ। हमने देखा था अभी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से ऐसे जुड़े हुए थे, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनमें अट्रैक्शन की फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। ठीक, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। वहीं गैसेस को देखें, इनमें थोड़ा दूर दूर से रहते हैं। उनमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही ऐसे ही रहता है, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा कम होता, ना ज़्यादा होता है। और वहीं गैसों में, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इसीलिए आप देखोगे गैसों के जब हमने देखा था तो वो बहुत दूर दूर थे। ठीक है, बस यही है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अब ख़त्म हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपको पता है हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपकी बुक में दो स्टेट्स और दे रखी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। सो उन दोनों के बारे में ज़्यादा तो नहीं आता है, और मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बताता हूँ। प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो एक तरह से उसका एग्जांपल आप आग समझ लीजिए, फायर। ठीक, फायर उसका एग्जांपल समझ लीजिए।
बाकी हमें इन तीनों के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि वो इतना नहीं आता है। चलो, जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनमें आप क्या देखोगे, जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो होता है उसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। मतलब जैसे जैसे आप ये चार्जर देखोगे, जैसे आप ये चार्जर देखोगे तो इसकी ये एक सॉलिड है, इसकी शेप डेफिनेट है। वहीं आप एक लिक्विड की चीज़ देखोगे, लिक्विड की चीज़ देखोगे तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं है, हम उसकी शेप बदल सकते हैं। हम उसे एक लंबे से कंटेनर में डाल दें तो वो लंबा सा हो जाएगा, मोटे से कंटेनर में डाल दें तो वो मोटा सा हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, हम उसे जैसे में डाल दें वो वैसी शेप में ले लेते हैं, ठीक। और वहीं उसके बाद उनकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो एक फिक्स्ड होती हैं, उनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं। मतलब जैसे ये है, इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है, मतलब ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। वहीं वाटर जो होता है उनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब उसे कितना ही फैला लो, कितना भी छोटा कर लो, ये सब। ऐसी सेम हालत गैस की होती है। वहीं जो सॉलिड होता है वो ठोस रहता है, वो ठोस रहता है, मतलब वो एकदम ठोस रहता है, समझ गए। और वहीं फ्लूइड जो लिक्विड होता है वो फ्लूइडिटी रहता है, लिक्विड और गैस फ्लूइडिटी देते हैं, मतलब बहना, ठीक। और जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब हम उस पर और ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। अगर हम उस पर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो टूट जाएगा, हम उस पर और ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते, ठीक। और वहीं जो लिक्विड और गैस होते हैं वो दोनों कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड जो होता है लो कंप्रेसिबल होता है और गैस जो होता है हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब दबाव डालना। और वहीं सॉलिड जो होता है, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब ये जो चार्जर है इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, मैं इसको बदल नहीं सकता। ये अलग बात है मैं इसे तोड़ दूँ, लेकिन ये इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है। वहीं एक गैस है, एक गैस का हम वॉल्यूम बदल सकते हैं। एक गैस में हम बहुत ज़्यादा भी गैस भर सकते हैं, एक कंटेनर में हम बहुत ज़्यादा गैस भी भर सकते हैं। जैसे आपको आगे बताऊंगा कि हम एक सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस भर सकते हैं और बहुत कम गैस भी भर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।